जय हिंद। अभी हम लोग याद करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स, जो कि बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, रेलवे, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी है साथियों। ठीक है, वार्षिकी 2024 जो कि 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक एक बुक कवर कर रहा है साथियों। ठीक है, ये देखिए निर्मला सीतारमण, और इन्होंने जो अंतरिम बजट पेश किया था 2024-25 का वो है साथियों। और श्री राम मंदिर का उद्घाटन जो हुआ था, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, और जो भारत रत्न मिला साथियों। ठीक है, हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए चैप्टर पे चलेंगे। इसका सेकंड पृष्ठ है, ये देख लीजिए, 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक एक कवर कर रहा है। अभी याद करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6, चूँकि प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग अभी याद कर रहे थे, तो उसी में से 6ठा नंबर याद करेंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आप लोग स्थैर्य से सुनिए या फिर लिख भी सकते हैं साथियों, किसी भी हालत में याद करना है, हम लोग याद करके जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ साथियों। ठीक है, ए है अफगानिस्तान, बी है इजराइल, सी है सिंगापुर और डी है साथियों भारत। तो इसका राइट आंसर भारत ही है साथियों। ठीक है, यानी आंसर हो गया डी। आगे प्रश्न संख्या 2 में आएंगे। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया साथियों। ठीक है, तो आंसर ए में है साथियों उत्तराखंड, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है साथियों हिमाचल प्रदेश, यानी आंसर हो गया बी। चलिए प्रश्न संख्या 3 में, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया साथियों। ठीक है, तो ए तमिलनाडु का धनुषकोडी को दिया गया। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 4 में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, ए में है नई दिल्ली, बी में है कानपुर, सी में है ग्वालियर, डी में साथियों जयपुर। तो इसका राइट आंसर है साथियों नई दिल्ली, यानी आंसर हो गया ए। 5वां नंबर में आ जाएंगे 5 में, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी साथियों। ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, आंसर हो गया सी। प्रश्न संख्या 6 में आ जाएंगे हम लोग, 6ठा में, 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का 23 से 28 का शुभारंभ किया साथियों, और वो इस समय चर्चा में भी था साथियों। ठीक है, बिहार। आंसर हो गया सी। 7 में आ जाएंगे, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है वो चुनना है या विचार करना है। ठीक है, पहला है इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है APAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्रों को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी साथियों। ठीक है, तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है उसको हम लोग को चुनना है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2 और सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है साथियों ना तो 1 है और ना ही साथियों 2 है। तो इसका राइट आंसर दोनों है साथियों, यानी आंसर हो गया सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 8 में, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों सुपीरियर और अन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 9 में,
ये थोड़ा सा नज़र कम आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया साथियों? ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, आंसर बी है। और 10वां है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के? वे 10वें राष्ट्रपति थे साथियों। ठीक है, तो वे फिनलैंड के राष्ट्रपति थे। आंसर हो गया सी। नंबर 11 में आ जाएंगे। केरल के बिझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? ठीक है, ए में है OOCL हांगकांग, और बी में है MSC इरिना, सी में है जेन हुआ 15, और डी में है साथियों HMM ओमलो। तो इसका राइट आंसर है साथियों जेन हुआ 15। आंसर हो गया सी। ठीक है, 12 में आ जाएंगे। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया साथियों? ठीक है, तो मिस्र। कौन बना? मिस्र। यानी आंसर हो गया ए। 13वां नंबर में आ जाएंगे। 13 में विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया साथियों? ठीक है, तो आंसर है साथियों बाकनी सिटी वियतनाम। ठीक है, इस शहर में बाकनी सिटी वियतनाम शहर में साथियों इनकी प्रतिमा का अनावरण किए थे। प्रश्न संख्या 14 में आ जाएंगे। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित किया साथियों? ठीक है, तो ब्रिटेन के साथ। आंसर हो गया बी। 15वां में आ जाएंगे। 15 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम था ए डिफिनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन? इसका राइट आंसर है साथियों जर्मनी। सी हो गया आंसर इसका सी। ठीक है, आगे आ जाएंगे। 16 में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहले रैंक हासिल करने वाली पहले भारतीय युगल जोड़ी कौन बने या कौन है साथियों? ठीक है, इसका राइट आंसर है साथियों सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। यानी आंसर हो गया ए। ठीक है, 17 में महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? ठीक है, जूही हथीनी। आंसर हो गया ए। 18 में आ जाएंगे। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टाड़ की नई प्रजाति खोजी गई है? उसका नाम क्या है साथियों? टाड़। उसकी नई प्रजाति की खोज की गई है मिजोरम में साथियों। ठीक है, आंसर हो गया सी। 19 में आ जाएंगे। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वज वाहक कौन थे? ध्वज वाहक का नाम क्या था साथियों? ठीक है, पारुल परमाल और अमित सरोहा। यही इसका आंसर है। आंसर हो गया ए। ठीक है, आगे आ जाएंगे। 20वां में भारत में पहली बार तिलापिया पार्वोविरस, जिसको TIP भी किस राज्य से जो भी कह सकते हैं, किस राज्य में देखा गया साथियों? ठीक है, इसका आंसर है तमिलनाडु में साथियों सी। 21वां नंबर में आ जाएंगे। 21 में इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन यानी केंद्र जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा साथियों? ठीक है, तो 2035 तक। आंसर हो गया बी। 22 में हाल ही नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? इसको मिलान करना है। ठीक है, मिलान नहीं करना है, कौन सुमेलित है इसको पढ़ करके देखना है साथियों। ठीक है, ए में है क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। बी में डेनियल लोबोआ जो कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। सी में है रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल साथियों। और डी में है साथियों इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर है साथियों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी आंसर हो गया डी। आगे आ जाएंगे नंबर 23 में। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्ड पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों? हाल फिलहाल में 2023 की बात है। ठीक है, तो ये REC लिमिटेड। आंसर हो गया डी। प्रश्न संख्या 24 में आ जाएंगे। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? ठीक है, आंसर है साथियों लाओस। आंसर हो गया डी।
25 में आ जाएंगे, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है साथियों, ठीक है। 2023 का ही, ये भी 2023 के, चूंकि 2023 1 जनवरी से 2024 का बात है, 7 फरवरी का, तो उसी बीच में जो भी आएगा साथियों उसी बीच में आएगा, ठीक है। तो आंसर है साथियों जोईता गुप्ता, जोईता, नाम ध्यान से देखिएगा, जोईता गुप्ता, आंसर हो गया सी। प्रश्न संख्या 26 में आ जाएंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम था साथियों? तो इसका आंसर है साथियों एवाट मिशन 1 TVD-1, ठीक है, आंसर हो गया सी। 27 में किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया साथियों, ठीक है। तो इसका आंसर है साथियों INS सुमेधा, ठीक है, डी हो गया आंसर। 28 नंबर में आ जाएंगे, 28 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया या पाया गया साथियों, ठीक है। तो ब्राउन रुकुआ में, ठीक है, ब्राउन रुकुआ अस्कुआ, आंसर हो गया सी, ब्राउन अस्कुआ। 29 में आ जाएंगे, 3 बेसिन जैविक विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन SBEBFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था साथियों, ठीक है। इसका राइट आंसर साथियों ब्रेजाविले, यानी आंसर हो गया सी। नंबर 30 में आ जाएंगे, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो पहले कथन को देख लिया जाए। ए 1 में है यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। 2 में है यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही और कौन गलत है साथियों, इसको चूज करना। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2 और सी में है साथियों 1 और 2 दोनों, डी में है ना तो 1 है और ना तो 2 है। इसका राइट आंसर है साथियों केवल 1, यानी आंसर हो गया ए। केवल 1 मतलब क्या हो गया, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। नंबर 31 में आ जाएंगे, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एलूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में ट्राइटेंड नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है, ये किया जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर है साथियों चीन के द्वारा, ठीक है, आंसर हो गया सी। 32 में आ जाएंगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया साथियों, ठीक है। तो इसका आंसर है साथियों इंडियन ऑयल के द्वारा, ठीक है, इंडियन ऑयल। और साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को जेनेस्ट्री 1 को आप लोग कृपया सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, क्योंकि एसपीडी डाल रहे हैं, एडुटेरिया डाल रहे हैं, सारा चैप्टर वाइज चैप्टर डाल रहे हैं, सेट डाल रहे हैं साथियों, 1 लाइनर भी डालते हैं, MCQ भी डालते हैं। और जो आपका ये बुक आ गया है मार्केट में, ये आ गया है आपका लूसेंट का नया वाला, वो भी डालने वाला हूँ साथियों। तो आपको ये चैनल बहुत ही काम आने वाला है साथियों, ठीक है। तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे नंबर 33 में आ जाएंगे, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP माने तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया साथियों, उस शहर का नाम बताना है, ठीक है। उसका राइट आंसर है साथियों गांधीनगर, गुजरात में। 34 में आ जाएंगे, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा किया साथियों, उस राज्य का नाम क्या है या कौन सी सरकार ने ऐसा किया है साथियों, ठीक है। तो इसका आंसर है साथियों अरुणाचल प्रदेश, यानी आंसर हो गया ए। 35 में आ जाएंगे, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया सरोगुर का निधन हो गया है, फिलहाल में ही साथियों, ठीक है। इसका आंसर है साथियों मोल्डोवा, यानी आंसर हो गया ए। नंबर 36 में आ जाएंगे, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है साथियों नीता अंबानी को। नंबर 37 में आ जाएंगे, अल्बानिया की राजधानी
तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन रही साथियों? ठीक है, तो रितिका हुड्डा। आंसर हो गया डी। ठीक है, 38 में आ जाएंगे। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन से कथन सत्य या सुमेलित करना? ठीक है, व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। ए में है बाबा महाराज सातारकर जो कि वारकरी संप्रदाय कीर्तनकार थे, और बी में है प्रोफेसर सलीमुख हक जो कि जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, और सी में है साथियों बिशन सिंह बेदी जो कि भारतीय क्रिकेटर थे, और डी में है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों यही है, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो गया डी। 39 में एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। 2 में है भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, और तीसरा साथियों भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ऊपर दिए कथनों में से सही और गलत को मिलान करना है, बतलाना है कौन सही है और कौन गलत है। ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3, और सी में साथियों 1, 2, 3 तीनों, और डी में साथियों केवल 1 और 3। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी है, 1, 2, 3 ये सब सही है। ठीक है, तीनों का तीनों सही है। आगे 40 में आ जाएंगे। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? उस शहर का नाम बताना साथियों। ठीक है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यानी आंसर हो गया सी। 41 में आ जाएंगे। हाल ही में वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज वृक्ष घोषित कर दिया गया साथियों? ठीक है, तो आंसर है साथियों लद्दाख, यानी आंसर हो गया डी। नंबर 42 में निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? देखेंगे जरा इस बारी बारी से। पुस्तक है द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म जो कि अशोक टंडन का है, टू कुपरेशन। बी में साथियों ब्रेकिंग द मॉड्यूल रिमेगिनिंग रघुराम राजन और रोहित लामा का है। ठीक है, और सी में है नीलाबू कुदीचा सिम्हांगल, एस सोमनाथ का, और डी में साथियों इंडियन ऑन देयर मीन्स एंड वोमेन्स एंड आइडियाज ऑफ इंडिया जो कि ऋतु मेनन का है, और ई में है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों ई ही है, इनमें से कोई नहीं, सारा का सारा गलत है। ठीक है, आगे आ जाएंगे 43 में। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित अवार्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया साथियों? तो इसका आंसर है साथियों डी वाई चंद्रचूड़ को। आंसर हो गया सी। 44 में आ जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? ठीक है, तो आंसर है साथियों गोंडा। आंसर हो गया सी। 45 में आ जाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया साथियों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों मंगल ग्रह पर। आंसर हो गया डी। 46 में आ जाएंगे। हाल ही में नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है, यानी सही है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। ए में है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश है। बी में है इंद्रमणि पांडे जो कि बिम्स्टेक के महासचिव हैं। सी में है रॉबर्ट फीको जो कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है, और डी में है साथियों उपयुक्त सभी, मतलब इनमें से सभी सही है साथियों। तो यही बात सही है, इनमें से सभी सही है, और आंसर हो गया डी। 47 में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक में है साथियों वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। 2 में लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है, और इसको मिलान करना है साथियों, चुनना है आंसर को। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, और सी में है साथियों 1 और 2 दोनों, और डी में है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है साथियों 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। आंसर हो गया सी। ठीक है, आगे आ जाएंगे 48 में आ जाएंगे हम लोग। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस
रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ठीक है, UNFCCC के द्वारा। ठीक है, आंसर हो गया सी। नंबर 49 में आ जाएंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? ठीक है, ए लद्दाख, बी सिक्किम, बी श्रीनगर और डी है साथियों काठमांडू। तो इसका राइट आंसर है साथियों लद्दाख में, यानी कि ए में साथियों। ठीक है, काठमांडू तो आपका ये नेपाल में पड़ जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 50 में आ जाएंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? ए है नैसकॉम, बी है UIDAI, सी है नीति आयोग और डी है साथियों NPCI। तो इसका राइट आंसर है साथियों UIDAI, यानी आंसर हो गया बी। मुझे आशा एवं विश्वास है दोस्तों, साथियों, सभी प्रिपेयर्स को मैं कर रहा हूँ कि मुझे बहुत विश्वास है साथियों कि आप लोगों को मैं अच्छे से याद करवा पाया और अगले वीडियो में और भी अच्छे से याद करवा पाऊंगा। और एक बार और देख लीजिएगा साथियों, पूर्णतः रूप से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।